पिछले दोनों क्लास में जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके आधार पर आज हम जो है थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको जो है अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके पूरे कॉन्सेप्ट की, पूरे टॉपिक की। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन जो है पिछले दोनों कॉन्सेप्ट के मैं आपको आज वाली वीडियो में कराऊंगा। तो सबसे पहले जिसमें हमने जो तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जहां पर आपको एक लेटर सीरीज और फिर आपको एक नंबर सीरीज दे दी जाती है, इस पे मैंने आपको समझाया था कि इसमें जो मेनली है आपको 20 लेटर्स या फिर 20 नंबर्स जो हैं आपको गिवन रहते हैं। इसमें आपको जो है काउंट कर लेना है, और अगर 20 नहीं भी दिए रहते हैं, इसमें आपको जो है आखिरी का 5 लेटर या फिर आखिरी के 5 नंबर जो हैं आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इसमें आप काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि आपको 20 आपको लेटर नंबर दिए गए। अब मैंने आपको वहाँ पर यह भी बताया था कि ये जो हमने कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक पढ़ा था उससे एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ये आपको जो है जितने भी आपको अल्फ़ाबेट्स और नंबर जो ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं, आप एक तरह से समझ जाइएगा कि उन अल्फ़ाबेट के नीचे जो भी नंबर है वो एक तरह से उसका कोड है। यानी कि जैसे ए के नीचे 2 दिखाई दे रहा है तो ए का कोड 2 हो गया। उसी प्रकार देखिए एच के नीचे 5 दिखाई दे रहा है तो एच का कोड 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है 5-5 के ग्रुप में जो है आपको डिवाइड कर लेना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ए डैश एच डैश डैश सी, फिर एन ई डैश एच, फिर ई ए सी, 1 2 3 4 5 आखिरी का। फिर उसके बाद देखिए 2 1, फिर डैश है 4 3 डैश 5, फिर ये डैश डैश, फिर यहाँ पे 2 है, एच का 5 है, यहाँ पर 4 है, 2 5 4, फिर ई का हमें नहीं पता, और फिर उसके बाद ये आखिरी का 5 डैश है। फिर आपको जो है ये आपको जो है इस तरह से 5-5 के ग्रुप में आपको जो है वो डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 5-5 के ग्रुप में हमने डिवाइड कर लिया। अब इसमें तो आपको नंबर पूछा है, आपको ये भी हो सकता है कि आपको 5 आखिरी के 5 अल्फ़ाबेट भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले ये देखिए ए का आपको यहाँ से पता चला कि ए का 2 है, उसी प्रकार एच का 5 है। जो ऊपर नीचे अल्फ़ाबेट और नंबर लिखे हैं, एक तरह से आप समझ लीजिए कि उन अल्फ़ाबेट्स का जो कोड है वो आपको गिवन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब इससे आप ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पर 5 है और 5 के ऊपर जो है ब्लैंक है, यानी कि यहाँ पर आपका एच आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 का कोड एच है, 5 का कोड एच है, 2 का कोड ए है, या फिर आप ये भी कहिए कि ए का कोड 2 है, एच का 5 है, तो यहाँ पर 5 का कोड एच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी एच है, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अब देखिए पैटर्न, आप देखिए 2 1 5 4 3 है, फिर डैश 5, यानी फिर डैश डैश 2 है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें, अब देखिए कि जो आपका पहले वाले ग्रुप में और दूसरे वाले ग्रुप में, आप देखिए कि जो आपका पहला नंबर है वो आपका दूसरे वाले ग्रुप में आखिरी नंबर है। तो इस हिसाब से आप देखिएगा कि जो तीसरा वाला जो ग्रुप रहेगा उसका जो पहला नंबर रहेगा वो आपका चौथे वाले ग्रुप में ये आपका आखिरी नंबर हो रहेगा। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो आपका जो इसमें आंसर होगा वो आपका जो है ये इसमें से आपका जो है बी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है आखिरी में 5 है। कैसे, पहले वाले ग्रुप में जो पहला नंबर है वो आखिरी, दूसरे वाले ग्रुप में वो आखिरी नंबर है, तो इसी प्रकार से तीसरे वाले ग्रुप में जो पहला नंबर है वो चौथे वाले ग्रुप का आखिरी नंबर होगा। पहला यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए, अब दूसरा देखिए, अब इसमें जो 5 आपको दिख रहा है, अब देखिए ये वाला जो ग्रुप आपको दिख रहा है इसमें जो 5 यानी कि तीसरा नंबर है वो दूसरे वाले ग्रुप में वो दूसरा नंबर बन रहा है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर नंबर होगा, यानी कि तीसरे वाले ग्रुप में जो तीसरा नंबर होगा वो दूसरे वाले ग्रुप में वो जाके दूसरा नंबर बनेगा। तो सबसे पहले फिर से आपको जो है ऊपर यहाँ पर कोड देखना है। तो यहाँ पर किसी और नंबर का कोड गिवन है 4 4, फिर देखिए एच सी एच एन ई और एच डैश ई ए सी है। तो यहाँ पर अब इन दोनों में देखिए, आप इन दोनों में देखिएगा कि इसमें से ऐसा कौन सा जो है लेटर जो इसमें से नहीं आ रहा है। तो देखिए आपका ए नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ए का देखिए 2, ए का 2 वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, ए का 2 वेरीफाई हो रहा है, और 5 का यहाँ पर एच हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखिए हमें तो आंसर पता चल चुका है कि बी है, क्योंकि 5 के हिसाब से, लेकिन हमें जो है सबका पता करना है, क्योंकि ऑप्शन तो यहाँ पर हमें इस तरह से दिए, लेकिन अगर चारों में सिमिलर टाइप के ऑप्शन दिए हो तब हम क्या करेंगे, इसलिए मैं आपको पूरा करा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, अब उसके बाद है आपका 4 4 यहाँ पर है, फिर 3। ठीक है, फिर
5 4 तो उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका 5 और किसी का पता चल रहा है ए का यहाँ पर देखिए ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया तो 5 4 2 है ना। तो ये 4 कहाँ जा रहा है, इसका मतलब कि आप देख, रुकिए 1 मिनट, ये 5 का 5 हो गया और ये जो है आपका जो पैटर्न बन रहा है, पैटर्न आपका किस प्रकार बन रहा है, फिर ये 1 5 4 3 2, हाँ देखिए ये इस तरह का पैटर्न बन रहा है 2 1 5 4 3, फिर देखिए 1 5 4 3 2, फिर उसके बाद 5 4 3 2 1, फिर उसके बाद 4 3 2 1 5, ये देखिए इस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो अब इस हिसाब से आपको अगर लेटर पूछा हो, ये देखिए आंसर तो निकल गया, लेकिन अगर आपसे लेटर पूछा हो तो 4 का क्या होगा, 4 आपका कहाँ पर है, 4 का ई होगा, ये देखिए कहीं पर भी 4 है इसके ऊपर जो है वो ई आना चाहिए, ई नहीं एन आना चाहिए, ई का तो 3 है, एन आना चाहिए, फिर उसके बाद 3 का ई आना चाहिए, फिर 2 का ए आना चाहिए, ये तो हमें गिवन ही था, 1 का सी आना चाहिए। तो ये देखिए अगर आपसे लेटर पूछा है तो NEACH, और अगर नंबर पूछा है तो 4 3 2 1 5, आपको जो है मिला जुला के पैटर्न समझना है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसमें जो है टाइम भी लग सकता है। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इसमें फिर से जो है हमें 3, आपको मैंने बताया था कि आपको जो है लार्ज अल्फ़ाबेट, फिर नंबर, और आपको फिर है स्मॉल अल्फ़ाबेट, ये आपको गिवन हो सकता है, आपको जो है फिर आपसे जो है पूछ सकता है, कोई इसमें जो है काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको जो है सिंपली क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, आप एक तरह से कोडिंग डिकोडिंग जो हमने टॉपिक पढ़ा था उससे सिमिलर है, इसमें जो है फिर से आपको कोड ढूंढना रहता है, ठीक है। तो पहले चलिए कोड ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है सी का आपको बी गिवन है, सी का बी है, ठीक है, और यहाँ पे बी का 5 है और बाई 5 के ऊपर ब्लैंक है, यानी कि आपका जो सी है उसका जो कोड है यहाँ के इसके हिसाब से बी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बी का कोड सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, और यहाँ पे 5 दिया है बी का कोड, यानी कि यहाँ पर भी आपका 5 आएगा, तो सी के जगह पर 5 आएगा क्योंकि सी का कोड 5 है और 5 का कोड स्मॉल बी है, ठीक है। तो जितने भी ये जो आपको बी सी डी सी दिख रहे हैं, बी सी डी सी, यहाँ पे सी, दोनों सी के जगह पर 5 5 आएगा, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आपका बी भी सेटिस्फाई कर रहा है, आपका डी भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए और सी यहाँ से गलत हो गए, ठीक है। अब उसके बाद आपका बचता है डी और बी। अब देखिए डी का सी है और यहाँ पर सी स्मॉल सी दिखाई दे रहा है, सी का कोड 4 दिया है, तो यहाँ पर भी 4 आएगा, तो यानी कि कैपिटल डी का जो कोड हो जाएगा वो 4, और यहाँ पर अगर हमसे यहाँ पर अल्फ़ाबेट का पूछता, कहाँ गया, ये रहा, ये यहाँ पर आपका कैपिटल कौन सा आएगा, कैपिटल डी आएगा, तो D4C यानी कि इसके जगह पे आपका 4 आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है हमें आपको जो है अगर किसी भी 2 अल्फ़ाबेट का पता कर लेंगे कोड तो आपको जो है आंसर निकल आएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। अब नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नीचे वाले क्वेश्चन में फिर से आपको जो है इसी प्रकार का आपको जो है कोड जो है पता करना है केवल, ठीक है। तो कोड पता करना है, तो इसमें चलिए फिर से अब देखते हैं, इसमें जो है थोड़ा सा जो है टेढ़ा दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। BDCC का पूछ रहा है और पूछ रहा है कि कौन से यहाँ पे लेटर आएंगे, ठीक है। तो उसमें आप देखिए R है ना, उसके बाद आप यहाँ पर मैं जो हूँ यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको जो है मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये देखिए ADACB-BDCC है, फिर उसके बाद 2 है, 4 है, डैश डैश है, 2 है, 3 है, फिर 5 है, 3 है, 1 2 3 4 नीचे, फिर इसी में क्वेश्चन मार्क है, यानी कि BDCC के आपको ये पूछ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका ये P है, ये आपका ये Q है, ये R और ये S है, ये S है, ठीक है। तो अब देखिए B का जो कोड है वो आपको 3 गिवन है, तो यहाँ पर तो आपका जो नंबर आएगा वो 3 आएगा, लेकिन इससे जो है आप लेटर तो पता नहीं कर पाए कि कौन सा स्मॉल अल्फ़ाबेट जो है वो यहाँ पर आ सकेगा। अब देखिए C का 2 है,
तो यहाँ पर भी 2 के ऊपर C आ जाएगा और 2 का P दिया है तो यहाँ पर P आ जाएगा। तो यानी कि जो आखिरी के जो 2 स्मॉल अल्फ़ाबेट होंगे यहाँ पर वो आपके P होंगे। तो ऑप्शन वेरिफिकेशन करिए तो ऑप्शन डी जो है वो सही बैठ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि आपका SR भी प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो R का 5 है, R का 5 है और यहाँ पे डी, यहाँ पे देखिए डी के नीचे दिया नहीं है तो आपका आर प्रूफ नहीं होगा। अब एस है, एस प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एस का 3 है और 3 के ऊपर नहीं दिया, हाँ दिया है, ये देखिए 3 3 सेम है, 3 3 सेम है तो यहाँ पर भी बी आ जाएगा और यहाँ पर आपका एस आ जाएगा। क्यों? देखिए B3S ये सेटिस्फाई कर रहा है तो बी की जगह पर यहाँ पर एस आ जाएगा। तो एस, ये आर आपका जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि वो हमें पता नहीं चल रहा, सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन हमें क्वेश्चन से पता नहीं चल रहा है। लेकिन पी और एस जो है वो आपका जो है क्वेश्चन से हमको मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है। तो पिछले जो दोनों कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे दोनों पर हमने जो है क्वेश्चन कुछ किए जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो सके। सिंपली जो ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आपको जो है सिंपली आपको थोड़ा सा माइंड लगा के, थोड़ा सा आपको जो कोडिंग डिकोडिंग का जो दिमाग उसमें जो यूज़ करना है, आप अगर अच्छे से कोड कर पाते हैं तो आपको जो है आंसर जो है बहुत तुरंत मिल जाएगा। वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये थोड़ा सा जो टॉपिक चल रहा है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक चल रहा है, थोड़ा सा टफ टॉपिक चल रहा है, अगर डाउट है तो डाउट जो है ज़रूर कमेंट किया करो, मैं आपको जो है फिर से समझा दूंगा। लेकिन आप जो है कंफ्यूज अपने अंदर मत होना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, बस मुझे कमेंट करके बता दिया करो। वीडियो को अगर पसंद नहीं आ रहा कोई चीज़ तो मैं जो हूँ, मेरे को कोई झिझक नहीं है, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, लेकिन आपको जो है चीज़ें अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। स्विच टू स्टडी चैनल में आपको जो है बहुत मेहनत से, गर्मी भी बहुत है लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको जो है पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब पूरा मुझे खुद का भी पढ़ना रहता है लेकिन उसके बावजूद भी मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए रीजनिंग जो है फ्री में आपको दे रहा हूँ। पूरे नॉलेज जितना मैंने जो पढ़ा है अपने कोचिंग में उतना मैं आपको उस लेवल तक का मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ाने का। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक किया करो, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं जो हूँ अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपसे जो है कुछ सॉल्व करेंगे हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी टॉपिक में, फिर हमारा ये वाला टॉपिक भी अच्छे से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो डाउट ज़रूर कमेंट करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे मेन चीज़ है आपके अंदर डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। चलो बाय बाय।